भाई, उधर देखो उधर। जब शहाबुद्दीन जी की बात करते हैं, ओसामा जी की बात करते हैं, तो किस मुंह से आते हैं योगी आदित्यनाथ और बिहार में इनकी बात करते हैं? योगी आदित्यनाथ पे आईपीसी का कौन कौन सा धारा लगा है? 147, 295, 297, 436, 506, बहुत सारे हैं। अब मैं पूछ दूं ओसामा जी पर कितना लगा है, तो पूछिए ना, बताएंगे कितना लगा है। और जो शहाबुद्दीन की बात करते तो हैं, आप बताइए। ओसामा जी को डिफेंड कर रही हैं, आप शहाबुद्दीन और ओसामा को डिफेंड कर रही हैं। आप कह रही हैं कि जो कांड हुआ था वो नहीं हुआ था, बिहार की जनता को उसे भूल जाना चाहिए थे, एसिड डालकर लोगों को मार दिया, उसकी बात नहीं करनी चाहिए। ओसामा फिट टू बी डेप्यूटी सीएम, आप ये कहना चाह रही हैं प्रियंका भारती जी? क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं कहना चाह रही हूँ, आनंद मोहन, आनंद सिंह, हुलास पांडे, अमरेंद्र पांडे, ये सबके सब स्वतंत्रता सेनानी हैं। जाइए सबको वीर की उपाधि दे आइए। ये कह रही हूँ, ये सारे लोग जितने घूम रहे हैं AK-47 वाले, ये बड़े अच्छे लगते होंगे, क्योंकि सब घर में AK-47 जो लोग रखता है, पता नहीं परमिशन आपको भी दिलवा दे या किसको दिलवा दे, तो शायद अच्छा लगने लगे। हमको तो परमिशन नहीं मेरी मिलेगा। तो जुबान की तीर ही बहुत है। प्रियंका भारती जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तेजस्वी जी ये तो नहीं बता रहे कि 3 करोड़ नौकरियां कहां से आएंगी, पैसे कहां से आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, प्रण है उनका, मान लेते हैं। लेकिन तेलंगाना में तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम प्रॉमिस करते हैं, पूरा करेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो आपके साथ ही हैं, और आपके साथ बैठे राहुल गांधी ने एक बार भी नौकरियों का, प्रतिज्ञा का, क्या करेंगे बिहार के लोगों के लिए, उस पर कोई बात नहीं की। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपका एजेंडा रहेगा? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का मिले सुर मेरा तुम्हारा तो हो नहीं रहा। सुर अलग, ताल अलग, राग अलग, गीत अलग चल रहा है वहां पर। और दूसरी बात, जो सवाल ओवैसी जी पूछ रहे हैं, मोहम्मद का बेटा कब डिप्टी सीएम बनेगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुर ताल राग तो हमको कहीं भरतनाट्यम कथक नहीं नजर आ रहा है। उधर बीजेपी एनडीए में एक साथ में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर नहीं पाए, वो हम पर आ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बार बार कह रहे हैं कि कहां से नौकरियां देंगे, कहां से रोजगार देंगे। तब सवाल क्यों नहीं पूछा जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे हर साल 2 रोजगार दें, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और साथ ही साथ 15 लाख खाते में देंगे। 20 लाख तक आंकड़ा गया था, पर हमको भी नहीं मिला। नविका जी पता नहीं आपको मिला कि नहीं मिला। नहीं। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कैसे लेकर के आएंगे। हम लेकर के आएंगे ना, हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बिहार में लगाएंगे। और राहुल गांधी जी भी इस पे बात कर रहे थे, पता नहीं आपको दिखा कि नहीं दिखा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाएंगे, लीची इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। आप बहुत बार विदेश जाती हैं, जहां तक मुझे मालूम है, हम भी जाते हैं, और हम देखे हैं कि वहां पे कैंड फूड्स मिलता है, क्योंकि ठंडे प्रदेश होते हैं, सब्जियां अक्सर मिला नहीं करती हैं, तो कैंड में कैबेज मिलता है, कैंड में मटर मिलता है। हमारे यहाँ कई सब्जियों के उत्पादन है, हम बाहर भेजेंगे, पर विल पावर चाहिए ना। जैसे 5 सालों में 2015 से लेकर 2020 में 60% तो गुजरात में एमएनसी का ग्रोथ हो गया, और साथ ही साथ 48% एक्सपोर्ट बाहर होता है। वही वाला काम हम बिहार में करेंगे। हम यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फिशरी इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, सब कुछ हम लगाएंगे बिहार में। अपने आप रोजगार जनरेट होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाटी जी, आज सवाल उठ ही गया, मंदिर का भी उठ गया, क्योंकि अगर आप मानते हैं कि भाई 19% पर सिर्फ इंडिया अलायंस का ही हक है, तो फिर राम मंदिर का भी सवाल उठेगा। क्या बात यूपी तक जाएगी? नहीं, बीजेपी के पास और मंदिर मस्जिद के अलावा और है क्या? मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के अलावा इनके पास 7वां शब्द ही नहीं है। अभी आप बाइट सुनवा रही थी उनकी, आपने कहा कि राहुल गांधी ने ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर राहुल गांधी ने नहीं किया, ब्लंडर किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह की बाइट आपने सुनवाई, वो कह रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है। गुरु प्रकाश पासवान जी से निवेदन करूंगा कि गृह मंत्री को ये बताएं कि वो भारत के संविधान को पढ़ें, उसकी जानकारी करें। जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर देता है, उसी दिन मुख्यमंत्री का पद खाली हो जाता है। अगर मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है तो चुनाव किस लिए हो रहे हैं? ये कवायद किस लिए की जा रही है? क्या आपने पहले से ही तय कर लिया कि मुख्यमंत्री पद पर आपको कौन किसको बैठाना है? क्या जनता को आप कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं देना चाहते? क्या ये पूरे बिहार की जनता का अपमान नहीं है जो अमित शाह इतने गर्वपूर्वक, इतने घमंड पूर्वक, इतने तानाशाही पूर्वक बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है? तो फिर क्यों ये कवायद कर रहे हो सारी वोट डालने की, और लोगों को क्यों मूर्ख बना रहे हो लोगों को? गजब टू विवाद आदमी हो।
दूसरी बात जो आप कह रही हैं राहुल गांधी ने ब्लंडर किया, राहुल गांधी ने सच बात कही है बिल्कुल। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते नहीं है? क्या ट्रंप ने बार बार भारत का अपमान नहीं किया? नरेंद्र मोदी का अपमान हो जाए एक बार को सहन किया जा सकता है, व्यक्ति का अपमान ज्यादा महत्व नहीं रखता। देश का अपमान किया, पूरे भारत का अपमान किया है, बार बार धमकाया है, बार बार उल्टा सीधा बोला भारत के बारे में। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द भी क्यों नहीं निकला? राजकुमार भाटी जी, आपने आज डोनाल्ड ट्रंप का बयान नहीं सुना। आज डोनाल्ड ट्रंप ने आज की तारीख में वो जो आप कहते हैं ना 50 से ज्यादा बार बोल चुके हैं, आज कहा है कि नरेंद्र मोदी ऐसे लड़ता है और उसने कहा वो लड़ाई जारी रखेगा। अब कौन सी ट्रंप की बात पर आप विश्वास करेंगे, जो आपको सूट करती है या जो आपको सूट नहीं करती है? और बिहार की जनता सीएम होगी क्योंकि वो चेंज मेकर होगी, तो फिर उनसे ये सवाल आपने नहीं पूछा क्यों गुरु प्रकाश जी? आप बात करेंगे दलितों की, आप बात करेंगे महादलितों की, आप बात करेंगे पिछड़ों की, आप बात करेंगे अति पिछड़ों की, लेकिन एक बात यहां पे स्पष्ट हो जाती है। भाटी जी जवाब दीजिए। और आपने हाथ उठाया था, मैं आपको बोलने का समय देती, धमकी की जरूरत नहीं थी। वकार साहब ने भी हाथ उठाया था, उन्हें भी मैंने समय दिया, आपको भी दूंगी। लेकिन ये जो आप धमकाने लगते हैं ना कि आगे से मुझे बुलाया मत करिए, बोलने नहीं देंगे तो मैं आऊंगा नहीं, अरे भाई धमकी मत दीजिए, विनम्रता से आपने हाथ उठाया, आप जवाब दीजिए ना, काउंटर कीजिए ना। विनम्रता लायक माहौल आप छोड़ती नहीं है। गजब बेइज्जती है। 38 मिनट की डिबेट में 19 मिनट गुरु प्रकाश पासवान बोल रहे हैं। हम इनके प्रवचन सुनने के लिए आए हैं क्या? इनके भाषण सुनने के लिए बैठे हैं क्या? 38 मिनट की डिबेट हुई है आपकी। 19 मिनट लोग चार विरोधी पार्टियों से हैं और उधर से एक रिप्रेजेंटेटिव है, कमाल करते हैं। थोड़ा तो हिसाब कर लीजिए। अकेले नाविका कुमार बते नहीं है 4 के बराबर, तो वो तो मैं हूँ, 4 नहीं 400 के बराबर हूँ मैं 400 के बराबर हूँ। ये बात आपने सही की, पर भाटी जी आप अपना काउंटर दीजिए। देखिए सुनिए नाविका जी, आप एंकर हैं और आपके हाथ में माइक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष के प्रवक्ताओं को अपमानित करेंगे और आप अपनी धौंस जमाएंगे और अपनी तानाशाही चलाएंगे। मैं बिल्कुल धौंस नहीं जमा रही हूँ। आप मेरा अपमान करेंगे तो मैं सहने वालों में से भी नहीं हूँ। नहीं, आप धौंस जमा रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जमा रही। माइक आपके पास भी है और आपकी आवाज पूरी जा रही है चैनल पर। देखिए आपने मुझे सबसे बाद में टाइम दिया था, आप बोलिए ना सर, सुनने के बाद गुरु आप बोलिए सर, मैं सिर्फ कह रही हूँ आप अपनी बात रखिए, मुझे धमकाइए मत, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, इसीलिए आप बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए ये आप जो इस तरह के डायलॉग बोलती है नहीं, हमारे पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है कि हम आपको डरा सकें, लेकिन आपको तानाशाही का अधिकार भी किसी ने नहीं दिया। आप चैनल की एंकर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमर्जी चलाएंगे। लोकतंत्र का यही तकाजा है, नैतिकता भी कोई चीज होती है, पत्रकारिता के भी कुछ मानदंड होते हैं, एंकनी की भी कोई आचार संहिता होती है। आप धौंस देने लगती हैं, आप धमकाने लगती हैं विपक्ष के प्रभाव। मैं धमका रही हूं कि आप धमका रहे थे? विपक्ष के नेताओं को अपमानित करती हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बिल्कुल भी अपमानित नहीं करती राजकुमार भाटी जी। बीजेपी के राजकुमार भाटी जी आप अपनी बात रखिए, मैंने आपको पूरा समय दिया है। अगर आप मुझे धमकाने आए हैं तो फिर आप डांटेंगे और मैं सुनूंगी। उस उम्र से मैं अब निकल चुकी हूं, मां नहीं अब दादी बन चुकी हूं, डांट सुनने नहीं आई हूं। दादा मैं भी बन चुका हूं, मैं भी आपकी सो वेरी गुड, मेक योर पॉइंट। चुका हूं, लेकिन जब तक पत्रिका अभी भारत में लोकतंत्र बचा है, इसकी मुझे प्रसन्नता है, इसका मुझे गर्व है। इस लोकतंत्र थोड़ा बहुत बचा, इसलिए हम आपके खिलाफ सच्चाई बोल सकते हैं। अभी इतना गोला नहीं घोटा गया लोकतंत्र का कि आप बिल्कुल नहीं बोलने देंगे, लेकिन आप बार बार अपमानित करती हैं, आप हमें धौंस देती हैं, तो लेने के देने पड़ गए। मजा आया।